हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी एम पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे उत्तराखंड बोर्ड क्लास 12 का जो कि पेपर होने वाले हैं, स्टार्ट होने वाले हैं आपके 27 फरवरी से। और किस तरीके से हमारा जो पेपर का पैटर्न होगा, कोई सा भी पेपर ले लीजिए, मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी के बारे में। अब की बार पेपर का जो पैटर्न है वो टोटली डिफरेंट आने वाला है। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ और आपको बने रहना है वीडियो में, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर फिजिक्स के पेपर के बारे में। जो आपको फिजिक्स का पेपर देखने को मिलेगा, या आपको केमिस्ट्री का पेपर देखने को मिलेगा, या बायो का पेपर देखने को मिलेगा, मैथ का थोड़ा सा डिफरेंट है, तो उसके बारे में देखेंगे हम। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, विषय कोड जो आपका फिजिक्स का है वो 129 है, उत्तराखंड बोर्ड का, ठीक है। आपके पास टोटल जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो 26 क्वेश्चन आने वाले हैं। टोटल क्वेश्चन कितने होंगे फिजिक्स में? 26 होंगे। केमिस्ट्री में भी 26 होंगे और बायो में भी 26 होंगे, सेम एज फिजिक्स के जैसा ही। यहां पर होगा क्या, आपको जो प्रश्नों की संख्या 26 है, इसमें सबसे पहला आपको बहुविकल्पीय मिलेगा। फर्स्ट बहुविकल्पीय यानी एमसीक्यू क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। आपको पहले के 10 खंड मिलेंगे। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट है, इस क्वेश्चन फर्स्ट में आपको क, ख, ग इस तरीके से आपको, यानी रोमन अंकों 1 2 3 ऐसे ही आपको 10 तक मिलने वाले हैं, राइट। ऐसे ही आपको कितने तक मिलने वाले हैं, यानी क्वेश्चन 1 के 10 पार्ट होंगे और वो एमसीक्यू होंगे। और प्रत्येक जो पर्सन रहेगा वो 1 मार्क्स का रहेगा। यानी सेक्शन जो स्टार्टिंग का सेक्शन होगा, आपका सेक्शन जो ए होगा, उस सेक्शन ए में आपको क्वेश्चन 1 के 10 पार्ट मिलेंगे और प्रत्येक पार्ट आपका, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का होगा। तो टोटल आपके 10 अंक हो गए, यानी मार्क्स हो गए। इसके बाद आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे, निश्चित उत्तरीय प्रश्न, यानी फाइनाइट जो आंसर होंगे, क्वेश्चन जो आंसर होंगे, क्वेश्चन के जो आंसर देने हैं आपको वो वाले, उसके 4 क्वेश्चन मिलेंगे आपको सेक्शन नेक्स्ट में। जो 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो 1 मार्क्स के होंगे। कैसे होंगे? जैसे पूछ लिया जाए आपसे कि कोई भी फॉर्मूला पूछ लिया जाए आपसे, या किसी एक क्वेश्चन दे दिया और उसका 1 वर्ड में आंसर देना हो, तो इस तरीके से। तो 4 क्वेश्चन आपको लिखने वाले होंगे, जो आपको लिखने होंगे 1 वर्ड में उनका आंसर देना होगा, और टोटल वो होंगे 4 मार्क्स के, राइट। इसके बाद आते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न। जो अति लघुत्तरीय प्रश्न होंगे, यानी वेरी शॉर्ट आंसर होंगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के जो क्वेश्चन होंगे, वो क्वेश्चन कितने होंगे? 10 क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक का आंसर कितना है? 2 का है। यानी 10 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के करने होंगे और वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। टोटल कितने मार्क्स का हो गया? 20 मार्क्स का हो गया। इसके बाद लघुत्तरीय प्रश्न यानी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन, वो कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे? आपके 8 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का आएगा, राइट। इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कितने होंगे? आपके 3 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 4-4 मार्क्स का होगा, तो ये 12 हो गए। तो टोटल जब इनको ऐड करेंगे तो 70 मार्क्स का आपका पेपर होगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपके, इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। अब आगे आपको ध्यान रखना है, जो कि मैं बताने वाला हूं नोट में। 10 बहुविकल्पीय प्रश्नों में, यानी जो 10 एमसीक्यू जो होंगे, जो 10 एमसीक्यू होंगे पहले वाले खंड के, यानी पहले क्वेश्चन में 10 खंड होंगे, उन 10 खंडों में एमसीक्यू में 10 पार्ट में जो एमसीक्यू होंगे 10 पार्ट में, उसमें 2 प्रश्न आपको कथन और निष्कर्ष के मिलेंगे। कथन निष्कर्ष का मतलब कथन और कारण, यानी असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड में पूछे जाते हैं, ठीक है, ये पूछे जाएंगे। अब इसके बाद जो आपको ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है ना, लास्ट वाला लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं? 3 है। लेकिन इन 3 में से आपको एक क्वेश्चन केस स्टडी सोर्स बेस्ड के रूप में मिलेगा, जो कि कितने का होगा? 4 अंक का प्रश्न होगा। उनमें से एक क्वेश्चन कैसा होगा? केस स्टडी। केस स्टडी कैसा? आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उस पैराग्राफ से रिलेटेड आपको
क्वेश्चन 4 दिए जाएंगे, उन 4 क्वेश्चनों के आपको आंसर बताने हैं और उस पैराग्राफ में कोई भी आंसर आपको नहीं मिलेगा। जैसे कि मैं सबसे पहले कथन और निष्कर्ष के प्रश्नों के बारे में बात कर लेता हूं। तो देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है आपका, नोट में बोला गया है कि निम्न प्रश्नों में दो कथनों को अभिकथन ए और कारण आर के रूप में चिन्हित किया गया, अपने उत्तर नीचे दिए गए कोड के अनुसार कीजिए। पहला ऑप्शन है ए तथा आर दोनों सत्य हैं, आर और ए की सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सत्य है लेकिन असत्य, ए और आर दोनों असत्य हैं। क्वेश्चन क्या है आप देखना, क्वेश्चन देखो ऐसे ही आएगा। 9th पहले का पार्ट रोमन अंकों में 9th मिलेगा। अभिकथन ए यानी आपका जो एसर्शन है, बोला गया विद्युत क्षेत्र की दिशा समविभव सदैव समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। इसका कारण क्या है? समविभव पृष्ठ पर किसी बिंदु आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। ठीक है, तो इसमें से जो ये आपको 9th का कथन, अभिकथन या एसर्शन और रीजन दिया गया, इन 4 ऑप्शन में ए, बी और सी और डी में आपको एक जो आंसर है वो सिलेक्ट करना है एमसीक्यू में। नेक्स्ट 10 वाला क्वेश्चन क्या है? अभिकथन क्या है, असर्शन क्या है? जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है तो अपने अवयवी रंगों में विभाजित हो जाता है। कारण क्या है इसका? प्रकाश की आवृत्ति एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर परिवर्तित होती है, आवर्ती तो परिवर्तित नहीं होती है ना? तो ये कारण क्या है? गलत है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कैसे होंगे? ये है भाई आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, यानी आपको इस तरीके से एक पैराग्राफ मिलेगा। ये किसका है? गैलोनोमीटर का। गैलोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग ये करने के लिए किया जाता है और इस तरीके से आपको मिलेगा। लेकिन जो क्वेश्चन आपको नीचे ये 4 क्वेश्चन दिए गए, ए चलकुणी धर्मापी का सिद्धांत, बी ए, सी ये ए बी सी, जो 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, ए आपका 1 मार्क्स का होगा, बी भी आपका 1 मार्क्स का होगा, लेकिन सी पार्ट आपका 2 मार्क्स का होगा, तो टोटल 4 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा। अच्छा, ये 3 जो ए बी सी के जो पार्ट दिए गए, इनके आंसर जो है इस पैराग्राफ में देखने की कोशिश मत करना, क्योंकि इसको पढ़ने से भी कोई फायदा नहीं है, बाकी आपको ये आंसर देने हैं। राइट, तो ये था आपका फिजिक्स का। इस तरीके से फिजिक्स का हो गया, मैंने बताया। ऐसा ही केमिस्ट्री का आएगा, ऐसा ही बायो का आएगा। राइट, अब बात कर लेते हैं मैथ्स की। मैथ में आप देख सकते हो विषय कोड आपका 128 रहेगा। वही सेम प्रश्नों की संख्या, पहला जो खंड होगा, पहले खंड में 10 पार्ट होंगे जो कि एमसीक्यू होंगे। उन एमसीक्यू में 2 आपको कथन और कारण वाले क्वेश्चन, एसर्शन, रीजन मिलेंगे जो कि प्रत्येक 10 का होगा। वही निश्चित उत्तरीय प्रश्न जो 1-1 मार्क्स के होंगे, वो 6 क्वेश्चन मिलेंगे, तो 6 हो गया। अति लघु उत्तरीय प्रश्न यानी वेरी शॉर्ट आंसर आपको 5 मिलेंगे जो कि 2-2 मार्क्स के होंगे, तो 10 मार्क्स के होंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो मिलेंगे वो 6 होंगे, प्रत्येक 4 मार्क्स का होगा। और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, वो 6 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक 5 मार्क्स का होगा। यानी आपके 6 क्वेश्चन 5 मार्क्स के आएंगे, 6 क्वेश्चन 4 मार्क्स के आएंगे, 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स के आएंगे, 6 क्वेश्चन 1 मार्क्स का आएगा। और पहला जो खंड है उसके 10 पार्ट रोमन अंक 1 2 3 4 5 वो प्रत्येक 1 मार्क्स का होगा और 10 का होगा, तो टोटल आपका 80 मार्क्स का पेपर होगा। इसमें भी आपका सेम वही केस है। 10 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से 2 प्रश्न एसर्शन रीजन के होंगे, जैसे मैंने अभी बताया फिजिक्स में। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, उनमें से एक प्रश्न आपको केस स्टडी सोर्स बेस्ड यानी एक पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन मिलेगा। तो इस तरीके से आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो और मैथ्स की तैयारी करनी है। तो मैं आपका ये जो पेपर का पैटर्न है ये मैंने बता दिया आपको। अब मैं पेपर को सोल्व कराना स्टार्ट करूंगा, जो सैंपल पेपर, किस तरीके से आपको एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन 1 मार्क्स के 2 मार्क्स के क्वेश्चनों को हैंडल करना है। तो दोस्तों आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।